हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग रंजना अवस्थी ब्लॉग। जैसा कि आप सब ने देखा कि पार्ट 1 में मैंने आपको गौरी पूजन दिखाया है, जिससे कि सुबह जो पूजा होती है सबके घर में अलग अलग तरह से होती है। तो अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट, यानी कि जयमाल से शुरू होता है। गौरी पूजन के बाद प्रीति दीदी चली गई थी पार्लर रेडी होने, तो अब यहाँ से शुरू होता है हमारा जयमाल का सिस्टम। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। यहाँ पे दीदी की शादी की जो थीम रखी गई थी वो बुक थीम थी, जिसमें कि बुक से दूल्हा दुल्हन निकल रहे हैं और निकलने के बाद एक दूसरे को जयमाल पहनाएंगे। ये प्रीति दीदी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं और उनके वुड बी हस्बैंड, यानी कि जो अब होने वाले हैं, बस कुछ ही समय की देरी है। जयमाल के बाद अब होगा फ़ोटो सेशन और उसके बाद में खाना पीना, दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाया जाएगा और फिर होगी शादी का जो भी रस्में होती हैं, पूजा पाठ। और इन्हीं रस्मों के साथ प्रीति दीदी हो जाएंगी मिस से मिसेस। देखो देखो यहाँ पे शादी यानी जो विवाह पूजन जो होता है, हवन पूजन या जो भी रस्में होती हैं, वो सारी रस्मों के साथ यहाँ पे विवाह संपन्न किया जा रहा है। ये प्रीति दीदी के छोटे भाई, छोटे का मतलब ये दीदी से बड़े हैं, लेकिन जो बड़े जीजा हैं यानी कि स्वीटी दीदी के हस्बैंड, उनसे छोटे हैं। तो ये छोटे जीजा हमारे हुए। तो वो लाई भुंजाने का कार्यक्रम होता है, जो कि भाई हाथ में
जौ होता है उसको डालता है बहन के हाथ में सिंदूरटे के साथ। तो वो लाई बुंजाना कहते हैं। और ये मम्मी जी बैठी हैं, सारे रिश्तेदार बैठे हैं इधर। कहते हैं माँ बाप या जो भी कन्या के पैर पूजन करते हैं उनको ये फेरे नहीं देखने चाहिए। रस्में हैं, बस ये कहा गया है कि नहीं देखने चाहिए। तो ये सब इधर मुंह घुमा करके बैठे हुए हैं कि वो फेरे नहीं देखेंगे। और रिश्तेदार जिन्होंने भी पैर पूजन किया है सब यहाँ पे मौजूद हैं। स्वीटी दीदी बिल्कुल अटेंशन में खड़ी हुई हैं कि कब उनकी ज़रूरत लगेगी और कब वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी निभाई है शादी में, बहुत ही ज़्यादा कि उनकी हालत बाद में वो बीमार भी हो गई थी। बहुत ही ज़्यादा काम पड़ गया उनको और बहुत उन्होंने मेहनत करी। शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं। इसके बाद हवन पूजन वो हो चुका है और ये अभी फेरे हो रहे हैं। इसी को फेरे कहते हैं। नॉर्मल टीवी में जो हम लोग देखते हैं कि बस फेरे होते चले जाते हैं, उस तरह से नहीं। यहाँ जो रियलिटी में जो शादी हो रही है, यहाँ पूरे रस्म रिवाज के साथ हो रही है। तो हमारे यहाँ पे इसी तरह से शादी होती है। तो ये यहाँ पे चौथा फेरा है। और जो लास्ट वाला फेरा होगा वो ससुराल का जो भी ससुराल की जो साड़ी होगी, गले का हार या जो भी चढ़ाव कहा जाता है उसको, जो भी गहने या जो कपड़े दुल्हन के लिए आते हैं, चुनरी जो आती है, उसी में लास्ट वाला फेरा होता है। यानी कि दुल्हन पूरी तरह से पराई हो चुकी होती है। जैसे आप बेटी कहेंगे, हम लोग बेटी कहेंगे, भाई हमारे घर की बेटी है तो हमारी बेटी पराई हो जाएगी कुछ ही देर में। बोलो शंकर भगवान की। यहाँ से शादी संपन्न हुई और प्रीति दीदी मिस से मिसेस हो चुकी हैं। और अब ये जा रही हैं जो हमारे देवता होते हैं, जिनका पूजन पूरी शादी में, जिनको मेन माना जाता है, उनके पैर छूने, उनका आशीर्वाद लेने। और यहाँ से शुरू होता है कलेवा की तैयारी। अब क्योंकि गेस्ट हाउस में शादी है तो जल्दी से सारे कार्यक्रम निपटाने हैं। तो इस वजह से अब यहाँ कलेवे की तैयारी होने जा रही है। दूल्हे को कलेवा खिलाया जाएगा और उसके बाद होगी विदाई। ये सबसे बुरी रस्म लगती है दुनिया की, जब भी लड़की विदा होती है, लेकिन भाई रस्म है।
थी इस वीडियो बुआ कहाँ गई? छोटी वाली। हाँ शिल्पी जी नहीं शायद वो घर ही गए सही नहीं है। पर आप लोगों से एक निवेदन है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये थी प्रीति दीदी की शादी की व्लॉग्स। यहाँ से अब वो हो चुकी हैं मिसेस। आप लोगों के साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद है कि आप सब इसी तरह स्वस्थ रहें और हमारा साथ देते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में मेरा साथ देने के लिए, इसको देखने के लिए, पसंद करने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।